नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। भारत में गाय का उच्च दर्जा है। हिंदू धर्म के अनुसार गाय को माता का रूप दिया गया है। गाय हमें दूध तो प्रदान करती ही है, बल्कि वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि गाय एक ऐसी प्राणी है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। तो ये तो जाहिर है कि इसके कई फायदे होते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि गाय का महत्व क्या है, गाय की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए और गाय की पूजा से कैसे आएगी घर में सुख, शांति और समृद्धि। गाय की पूजा क्यों है जरूरी? गाय की पूजा से कैसे होगी आर्थिक समृद्धि? स्वस्थ रहने का मंत्र देगी गाय। जानिए गाय का ज्योतिषीय महत्व भी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, हिंदू धर्म के अनुसार गाय को देवी कहा गया है और ऐसी भी मान्यता है कि गाय में देवी देवताओं का वास है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि गाय का ज्योतिषीय महत्व क्या है। असंख्य रोमम अतो कुरु सात महती चला अंचल भारतीयम त्रयीत धर्म अततरी सहस्त्रात् गावा पुनीतो ऋचिवास मनोति। वाच स्मृति धरा और त्रयी 33 करोड़ देवताओं का स्वरूप रोम रोम में अगर किसी में पाया जाता है तो वह गाय। प्रथमो तजन्मो तपुनीत धरणी साहेतु विष्णु क्षीर स्वलोकम अधर्म हेतु और ये धारयन्ति तातेनु गौवा निमसा स्मरामि। पृथ्वी का रूप धारण कर ये गाय पाप से मुक्ति करने के लिए इस संसार को पहली बार क्षीर सागर गई थी। दुनिया को ज्ञान है। और इसके बाद धरा का पाप ईश्वर अवतार के बाद नष्ट हुआ, सिद्ध हुआ। गाय हमें केवल दूध देती है, बछड़ा देती है, वो अलग बिंदु है। उससे खेती होती है, वो अलग बिंदु है। लेकिन उसके साथ ही इसका खुर, इसकी सींग, इसके रोई, इसका नेत्र, इसका मुख, इसका शरीर और इसका स्पर्श 33 करोड़ देवताओं का अगर कोई जाजुल्यमान, देदीप्यमान पुंज ऊर्जा का है तो है गाय। इसकी पुनीतता के विषय में, इसकी पवित्रता के विषय में पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान है कि ये धरा का जीता जागता चलता फिरता स्वरूप है। और इसलिए ये पूजनीय होने के साथ साथ पुरुषार्थ का द्योतक है। ये गाय हमारी माँ। ये तो आपने बताया गाय का ज्योतिषीय महत्व। ऐसी मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि गाय की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए, इसका महत्व क्या है और इससे हमें किन लाभों की होती है प्राप्ति। चक्षु के एक भृगपुत्र भार्गव शुक्र पुनीता तम गौ स्वरूप। ऋषियों का मत है कि एक आंख वाला ग्रह भृगुपुत्र शुक्र स्वयं गाय का स्वरूप है। यानी गाय शुक्र ग्रह है। और उसमें भी काली चितकबरी गाय शनिधन शुक्र है। थोड़ी लालिमा लिए हुए गाय मंगलधन शुक्र है। और बिल्कुल लाल गाय साक्षात मीन का शुक्र है। सफेद गाय चंद्रमा धन शुक्र है। यानी ग्रहों का पुंज और ग्रहों का अविस्मरणीय स्वरूप। अगर इस धारा पर आपको जिन जातकों का शुक्र पीड़ित हो, उन्हें गाय की सेवा विविध प्रकार से करने के प्रमाण कहा है वेदों में। गाय का ज्योतिष महत्व क्या है बता रहे हैं हमें त्रिपाठी जी। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे गाय की पूजा करने से
कैसे आएगी घर में सुख शांति और समृद्धि। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। हिंदू धर्म में माता कहलाए जाने वाली गाय के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि गाय की पूजा क्यों जरूरी है। ये तो आपने बताया हमारे दर्शकों को। अब हम आपसे जानना चाहेंगे गाय की पूजा से घर में कैसे आएगी सुख समृद्धि और शांति। गाय घर में उत्तर पूर्व कोने पर रखने पर आपके भरण पोषण, दुग्ध इत्यादि, गोबर इत्यादि से आपको भले संतुष्ट करे, लेकिन उसके इस क्षेत्र में उत्तर पूर्व कोने पर रखने पर समृद्धि सूचक ही नहीं अपितु कामधेनु परक गाय को माना गया है। गाय की पूजा से कैसे आएगी घर में सुख समृद्धि और शांति, आपने बताया हमारे दर्शकों को। धार्मिक महत्व के बाद अब हम आपसे जानना चाहेंगे गाय के दूध दही के सेवन से कैसे मिलती है हमें रोगों से मुक्ति। ये प्रश्न आपका चिकित्सा शास्त्र से संयुक्त है। धन्वंतरि का वाक्य इसमें सीधा सीधा कहता है कि यह मूत्र रोगम अश्वासो पुनीतात, जिन्हें मूत्र के रोग होते हैं, किडनी संबंधित, वो गाय के मूत्र के सेवन से ही स्वस्थ हो जाते हैं और 42 दिन से ज्यादा उन्हें इसका सेवन नहीं करना पड़ता। अगर बहुत पुराना असाध्य हो गया हो रोग तो फिर 240 दिन मैक्सिमम आप रख लें, इतने में स्वस्थ कर देता है। पसीने से होने वाली बीमारियां, ब्रोंकाइटिस, नजला, माइग्रेन, आधा सिर का दर्द करना जिसे आधी शीशी कहते हो, अगर गाय के घी को दाहिनी तरफ सिर में दर्द हो, बाएं तरफ लगा लिया नाक के सुर में और गर्दन में, तो तत्काल लाभ की स्थितियां 2 घंटे में दे देता है। श्वसन रोग, जिसको अस्थमा इत्यादि आप कहते हैं, जीरे के साथ गाय का मट्ठे में छौंक लगाकर, यानी जीरे को कलछुल में डालकर और गाय के मट्ठे में छौंक लगाकर और उसका सेवन अगर जातक करता है तो वो इस रोग से निवृत्त हो जाता है। और गाय का घी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए साक्षात अमृत है। इसका दूध जा माता के दूध के तादरस रखा गया है, पौष्टिक और शुद्ध, तथा नेत्र ज्योति, जिनकी आंखें कमजोर हो गई हों, वो आंखों की कनपटी पर अगर गाय का घी लगाते हैं सोते समय तो उनकी आंख कभी भी 6/6 के नीचे जाने का प्रमाण ऐसा धन्वंतरि वैद्य ने निरूपित किया है। गाय के गोबर से लीप देने पर 35 किलोमीटर पर स्थित वायरस वहां प्रवेश नहीं कर सकता, तथा गाय के बछड़े का उच्चारण अहम मां, ये उच्चारण गाय के बछड़े का होता है, जिसकी ध्वनि सातालोक सप्तलोक यानी आयनोस्फीयर की बेधने के बाद उस घर में होने वाली पूजा और प्रार्थना तत्काल ईश्वर द्वारा स्वीकार होती है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। गाय का ज्योतिष महत्व और गाय हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, हमें बताया त्रिपाठी जी ने। इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम गुड़िया, मैं राजस्थान भरतपुर से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 अगस्त 1988, समय सुबह 4:40, जन्म स्थान धौलपुर राजस्थान है। मेरा सवाल यह है कि भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, काम में सफलता ही प्राप्त होती है। 6-7 साल से टीचिंग के लिए प्रयास करती हूँ, परंतु उसमें सफलता नहीं मिली है। क्या नोक है या नहीं, कृपया कोई ये उपाय बताएं। भाग्य आपका देखना पड़ेगा। कर्क, वृष और कृत्तिका, वाह, ब्रह्मांड नायक दशरथ पुत्र राम, कर्क और वृष आप पाए, वासुदेव पुत्र महायोगेश्वर कृष्ण, और इसके बाद कृत्तिका पा गए सूर्य का, यानी राम, धन कृष्ण, धन सूर्य तीनों मिल गए तो राम और कृष्ण ये तो श्यामलता लिए हुए हैं।
ठीक है। और सूर्य लालिमा और पीलिमा लिए हुए यानी बृहस्पति और सन की संयुक्त अवस्था टकराहट के कारण आपका भाग्य, जिसे पुरुषार्थ ही प्रारब्ध के पुरुषार्थ का रूप कहा गया है, भाग्य और पुरुषार्थ को अलग करके परिभाषित करना सर्वथा असंभव है। भाग्य वो है, आज जान लें आप, जो आप पैसा पहले से जमा किए हैं और एटीएम लेकर आप जब बैंक जाते हैं तो ये आपका पुरुषार्थ है। लेकिन पहले जो आप कमाई करके पैसा जमा किए हैं वो आप जो निकालते हैं वो आपका भाग्य साथ देना होता है। और जब आज आपका पैसा जमा है और आप नहीं निकाल पा रहे हैं एटीएम लेकर के भी और पैसा भी जमा है, तो फिर इसको आप कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। ये भाग्य और पुरुषार्थ में कोई भी अंतर किया जाना सर्वथा संभव नहीं है। साथ क्यों नहीं दे रहा? मैंने आपको कहा ना, सूर्य और सन की टकराहट में बड़ा मुश्किल होता है। बंदरों को 7 तरीके कई दूना 42 6 पैकेट भुने चने मंगलवार के दिन आप जरा 4 मंगलवार दो, पहला मंगलवार बीतते ही भाग्य और पुरुषार्थ परछाई बनकर आपके दाहिने बाएं चलना प्रारंभ कर दें। आइए जानते हैं हमारे अंतिम कॉलर का क्या प्रश्न है। संगीता श्रीवास्तव बोल रही हूँ दिल्ली से। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। मेरे हस्बैंड का नाम है विकास श्रीवास्तव। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1971, दोपहर के 1:03, जन्म स्थान दिल्ली। गुरुजी, मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना था कि आर्थिक स्थिति हमारी थोड़ी ठीक नहीं रहती। वो जॉब करते हैं, कुछ आप ऐसा उपाय बताइए कि थोड़ा धन की स्थिति सही हो जाए। धन्यवाद गुरुजी। धानु मिथुन पुनर्वसु द्वादश बृहस्पति है भला, और अकेला है। कोई और ग्रह होता तो भी ठीक था। अकेला द्वादश बृहस्पति आर्थिक स्थिति पनपने नहीं देता भला। इसका उपाय पूरे ब्रह्मांड में, ऋचाओं में, स्मृतियों में, वेदों में खूब ढूंढा गया, लेकिन राजा हरिश्चंद्र, राजा दशरथ, राजा नल नहीं बच पाए। तो कैसे होगा? और किस भाव में है? पाताल लोक में है। एक ही हल है, या तो 40 फीट नीचे जमीन की मिट्टी आपको मिल जाए तो तांबे के पात्र में कैद करके पूजा स्थान पर आप रख लें, उसको तांबे के ही ढक्कन से सील करके, तो ये आपकी आर्थिक स्थिति के उन्नयन का मार्ग ही प्रशस्त नहीं करेगा, अपितु संचित कोष भी बरकरार रखेगा। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो हमें एसएमएस या कॉल करके आप अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे एक व्रत जो देगा मनोवांछित फल, एक व्रत जिससे शिव जी होंगे प्रसन्न, प्रदोष व्रत जिससे मिलेंगे सफलता के मंत्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद गृह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 9 जनवरी और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। पौष मास शुक्ल पक्ष प्रदोष का आज व्रत है। सोमवार का दिन शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में। राजेश जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे भूमि प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। आज के ग्रह योग बहुत अच्छे इस बात को लेकर हैं। आज चंद्रमा उच्च राशि में है, सोमवार का दिन है, भगवान शिव की आराधना का दिन है और वृषभ राशि के चंद्रमा पर कोई दोष नहीं लगता और इसमें चंद्रमा उच्च राशि के होकर चलते हैं। भगवान शिव जी की आराधना करने से मनोवांछित सफलता की आज प्राप्ति होगी। आज उनकी पूजा अवश्य करें। हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में। आज के दिन उनके लिए क्या खास है, कैसा रहेगा उनका दैनिक राशिफल। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज का दिन बहुत अच्छा है और दिन कुछ खास भी है। आज आप जिन लोगों की मदद करेंगे उनके काम बड़ी आसानी से बनेंगे और आपके व्यक्तिगत काम आज नहीं बनेंगे, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। लोगों की मदद जरूर करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए एक बहुत अच्छा समय है। आज अच्छी सफलताएं मिलेंगी और लोगों की आप मदद भी कर पा रहे हैं। धन की भी आज कमी नहीं आएगी। भगवान शिव की आराधना अवश्य करें।
मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए आज दिन बहुत अच्छा नहीं है। आप कहीं ना कहीं कुछ परेशानी में दिखाई देंगे और यह परेशानी सायंकाल जाकर हल होगी। अपनी परेशानी दूसरे को नहीं दिखाई दे, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें और प्रसन्न अपने आप को बनाए रखें। भगवान की आराधना करना, अपने भगवान का एक पाठ का जाप करना शुभ रहेगा। आज है सोमवार का दिन, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे भोलेनाथ की आराधना से हमें किन लाभों की होगी प्राप्ति। आज के दिन दूध से बनी हुई वस्तुओं के दान को करने से व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। और यदि कहीं आप ऐसी परिस्थिति में फंस रहे हैं कि आपकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा है और आप लगातार डूबते ही जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मामले लगातार फंसे हुए हैं, ऐसे समय में सिर्फ भगवान शिव का ही सहारा इस मृत्यु लोक में है कि उनकी मदद से हम इस पर पार पा जाएं। और आज के ग्रह योग भगवान शिव की आराधना के अनुकूल हैं। उनकी आराधना करें, मीठे दूध का भोग लगाएं और उसी दूध का वितरण करें, शुभ होगा। बात करें अगर सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में, इनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या है इनके लिए आज के दिन में खास। सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए आज दिन शुभ है। व्यक्तिगत सफलताओं का दिन है और दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से आपको अच्छे फायदे का दिन है। लेकिन आज जो भी आपकी मदद कर रहा है उसे मिठाई जरूर खिलाएं। कन्या राशि के व्यक्तियों को बेहतर परिणामों के लिए 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। तो आज आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसे आज ही फाइनल नहीं माने, थोड़ा सा योजनाओं को विस्तार पूर्वक बनाएं, अच्छा रहेगा। तुला राशि के व्यक्तियों को अच्छी सफलताएं मिलेंगी, बहुत जल्दी अच्छे लाभ के योग हैं, सायंकाल आपकी अच्छी रहेगी। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को आज पारिवारिक चिंता करनी चाहिए, परिजनों से वाणी थोड़ी सी संयमित रखनी चाहिए और परिजनों की मदद करना चाहिए, तब जाकर दिन अच्छा होगा। राजेश जी, जैसा कि आज है हफ्ते का पहला दिन यानी सोमवार, आज के दिन हमें किन चीजों में सावधानी बरतनी चाहिए, हम क्या करें और क्या ना करें। आज के दिन वैसे तो कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जहां किसी व्यक्ति को खरीदना या किसी व्यक्ति को दान करना भी नुकसानदायक हो जाता है। आज चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है, ऐसे समय में किसी व्यक्ति को अर्थात चांदी को आप खरीदें और किसी भी सुहागन स्त्री को दान कर दें, सुहाग की वस्तुएं। ऐसा करने से आपके भाग्य में कई गुना वृद्धि होगी। लेकिन कोई व्यक्ति, यदि आप पुरुष हैं और चांदी या दूध की वस्तु आपको भेंट दे रहा है, तो आज आप उस भेंट को ना लें, अन्यथा यह नुकसानदायक सिद्ध होगी। अब वक्त हो चला है जानने का अंतिम 4 राशियों के बारे में, यानी धनु से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका दैनिक राशिफल। आज के दिन उनके लिए क्या है खास। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अनुकूल दिन है। दोपहर के बाद आपका दिन और भी अच्छा होना शुरू होगा। भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। सफलताएं तो आपको मिल रही हैं, लेकिन आकस्मिक रूप से जो आपको गुस्सा आ रहा है दोपहर के बाद, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज लेने के देने पड़ सकते हैं किसी व्यक्ति की अनावश्यक रूप से मदद करने पर। यदि कोई मदद मांगता है तो ही आप मदद करें, अन्यथा अपने काम से काम रखें, अच्छा होगा। मीन राशि का दिन बहुत अच्छा और आज की सबसे अच्छी सबसे फलित राशि है मीन राशि। आज आप किसी भी मंदिर में फलों का वितरण करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यही समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।